पाठ 14 नटखट चूहा। आओ दोस्तों इसको पढ़ें। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। एक चूहे की कहानी है। चूहा जो था बहुत ही नटखट था और बहुत ही चालाक। कुछ ना कुछ शराफत करने का उसको हमेशा मन करता रहता था। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकलने बहुत दिन बीत गए हैं। बारिश के कारण बिल से बाहर निकलने में बहुत दिन हो गए हैं। बिल में रहते हुए घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पे पड़ी। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र देखो चूहे पे पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। दुकानदार ने कहा, क्या कर रहा है, भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। बर्बाद मतलब नष्ट नहीं कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? ऐसे कह के चिल्लाया। दुकानदार बोला, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डरकर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। देखो ये कैसे कह रहा है, ऐसे मत करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहनाकर और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है। सादी मतलब सिंपल। मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले
सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा भैया, चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूंगा। मैं टाँक दूंगा मतलब तुम्हारी टोपी पे लगा दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। जैसे वो उसने टोपी पहनी, शीशे में खड़ा हुआ, उसे कहा, मैं सोचा कि मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या हो, तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा मतलब अपनी बात पे ही वो स्थिर रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। जैसे कहा, सिपाही उसे पकड़ने दौड़े। ये देखो सारे सिपाही, राजा ने आदेश दिया और ये सारे उसको पकड़ने के लिए भागे। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया। देखो बीच में से ही निकल गया, ये भाग रहे थे ना, इनके बीच में से ही निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। ये देखो सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शाम से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई तब गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। ये देखो सभी दोस्त उसकी कहानियाँ सुनना चाहते थे। आओ दोस्तों अभ्यास की तरफ चलें। कहानी से दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। चूहे ने दर्जी को कहा कि वह रात को अपनी सेना लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर डालेगा। उसकी यह बात सुनकर दर्जी डर गया। अगला प्रश्न, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा स्वयं को अच्छा दिखने के लिए टोपी पहनना चाहता था। अगला प्रश्न, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? इसका उत्तर है, चूहे को टोपी सिलने के बाद सादी लग रही थी, सिंपल लग रही थी,
वह उसे सुंदर बनाना चाहता था, इसलिए उस पे सितारे लगाना चाहता था। अगला प्रश्न, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? दर्जी ने, इसका उत्तर है दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इससे उसका समय खराब होता। अगला अभ्यास, पहले क्या हुआ? अब पहले क्या हुआ देखो, चूहा राजा के दरबार में गया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, चूहा सिंहासन पर बैठ गया, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो इसको हमने ना, इसको तरीके से सीरियल वाइज लगाना है, क्रम से लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा, ये नंबर 1 यहाँ पे लगाना है। और उसके बाद आएगा चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, दूसरा नंबर ये आएगा। तीसरा नंबर आएगा दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चौथा नंबर आएगा चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। पांचवा आएगा चूहा राजा के दरबार में गया। और छठा आएगा चूहा सिंहासन पर बैठ गया। मैं वैसे लिख के भी बताऊंगी, यहाँ औरल बताया। तुम्हारी समझ से बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? इसका उत्तर है बारिश के मौसम में सब तरफ पानी ही पानी भर गया, इसीलिए चूहा अपने बिल से नहीं निकल पाया होगा। अगला प्रश्न, क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा और क्यों? इसका उत्तर है हाँ, चूहा हमें नटखट लगा। उसने अपने नटखटपन से राजा, दुकानदार और दर्जी को परेशान कर दिया था, इसलिए वो नटखट लगा। अगला प्रश्न, कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारों वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? कपड़े वाले ने, इसका उत्तर है कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारों वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। पूरा क्वेश्चन यही उतार के, क्योंकि वह छोटा सा जीव है, उन्हें लगा कि यह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अगला अभ्यास, ये दोस्तों बच्चे अपने आप करेंगे। अगला अभ्यास, किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? यहाँ काम लिखे हुए हैं, ये नाम लिखने। यहाँ पे देखो काम लिखा है, कपड़ा खरीदने, लकड़ी की कुर्सी बनाने, किताब पर जिल्द चढ़वाने, बाल कटवाने, मोहल्ले की रखवाली करवाने, मिट्टी के दिए, सुराई खरीदने, माँ की घड़ी ठीक करवाने। ये हमने यहाँ पे भरना है, फिलअप करना है। पहला है कपड़ा खरीदना, कपड़ा बेचने वाले दुकानदार के पास। लकड़ी की कुर्सी बनाने, बढ़ई के पास। किताब पर जिल्द चढ़ाने, जिल्द मतलब कवर चढ़ाने, पुस्तक विक्रेता के पास। बाल कटवाने, नाई के पास। मोहल्ले की रखवाली करवाने, या फिलअप करेंगे चौकीदार के पास। मिट्टी के दिए और सुराई खरीदने के लिए फिलअप करेंगे कुम्हार के पास। माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए घड़ी साज के पास। अगला अभ्यास, एक अनेक, खाली जगह भरो। इस कमरे में 2 डैश हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ना खिड़की, तो अगर यह संख्या 2 है तो यहाँ लिखेंगे खिड़कियाँ। बुआ समीना के लिए ढेरों डैश लाई। यहाँ कापी लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? ढेरों मतलब बहुत सारी, तो यहाँ लिखेंगे कापियाँ। डैश मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं, है के ऊपर डॉट है, खेल रही है तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे लड़की लिखा है तो यहाँ लिखेंगे लड़कियाँ। गोविंद तेजी से डैश
चढ़ रहा है। सीढ़ी, एक सीढ़ी तो नहीं होती ना, तेजी से चढ़ रहा है तो कितनी सीढ़ियाँ। गंदी जगह पर डैश भिनभिनाती रहती, गंदी जगह पर डैश भिनभिनाती रहती हैं। मक्खियाँ, यहाँ मक्खी लिखा है ना, मक्खियाँ। अगला अभ्यास, तुम्हारी बात। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? इसका उत्तर है, यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़े ना देता, क्योंकि एक चूहे के लिए कपड़े का कोई महत्व नहीं। दूसरा, चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? इसका उत्तर है, राजा दिन भर अपनी प्रजा के लाभ के लिए और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध के बारे में सोचता रहता है और विचार विमर्श करता है। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, और क्यों? इसका उत्तर है, मैं राजा बनना पसंद करूंगा क्योंकि मैं लोगों की समस्याओं को हल कर सकूं और लोगों की भलाई भी कर सकूं। अगला अभ्यास, कैसे हो काम। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? अब यहाँ बढ़ई, रसोईया, डॉक्टर, कुम्हार, चित्रकार, किसान, ये हमने फिलअप दे रखे हैं, इनको फिल करना है। अब बढ़ई, आरी, हथौड़ा। रसोईया के लिए करछी, चिमटा। डॉक्टर के लिए थर्मामीटर, दवाइयाँ। कुम्हार के लिए चाक, मिट्टी। चित्रकार के लिए रंग और ब्रश। किसान के लिए हल, बैल। दर्जी का र, दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, जिसके ऊपर ऐसे ये र की आवाज़ है। ये देखो यहाँ पे लगाया ना, ज में बड़ी की मात्रा और ये जो साथ में लगा हुआ है ये र का निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द लिखो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? मर्जी, सर्दी, गर्मी, घर, धर्म, कर्म। इस तरीके से फिलअप कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। पाठ 14, नटखट चूहा। अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। कहानी से प्रश्न, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? उत्तर, चूहे ने दर्जी को कहा कि वह रात को अपनी सेना लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर डालेगा। उसकी यह बात सुनकर दर्जी डर गया। अगला प्रश्न, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? उत्तर, चूहा स्वयं को अच्छा दिखने के लिए टोपी पहनना चाहता था। अगला प्रश्न, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? उत्तर, चूहे को टोपी सिलने के बाद सादी लग रही थी। सादी मतलब सिंपल लग रही थी। वह उसे सुंदर बनाना चाहता था, इसलिए उसमें सितारे लगवाना चाहता था। अगला प्रश्न, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? उत्तर, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इससे उसका समय नष्ट होगा, समय खराब होगा। अगला अभ्यास है, देखो पहले मैंने ऊपर नहीं लिखा, यहाँ लिखा पहले क्या हुआ। इसको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ देती हूँ। चूहा राजा के दरबार में गया। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहे ने रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो सबसे पहले चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। दूसरा आएगा, चूहे ने रेशमी कपड़े की कतरन मिली। तीसरा आएगा, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चौथा आएगा, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। पांचवा आएगा, चूहा राजा के दरबार में गया। और छठा आएगा, चूहा सिंहासन पर बैठ गया। इस तरीके से इसे क्रम पे लगाना है। दोस्तों, बच्चों को ये दो और उन्हें कहो सबसे पहले ऊपर की लाइन में ये लिखे, एक साइड ये लिखे
और दूसरी साइड अभ्यास करें। पहला ये है क्रम से लिखें, दूसरा जो है क्रम से लिखें, इस तरह के अभ्यास करें। अगला अभ्यास तुम्हारी समझ से। प्रश्न, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? उत्तर, बारिश के मौसम में सब तरफ पानी ही पानी भर गया, इसलिए चूहा अपने बिल से नहीं निकल पाया होगा। अगला प्रश्न, क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा और क्यों? उत्तर, हाँ, चूहा हमें नटखट लगा। उसने अपने नटखटपन से राजा, दुकानदार, दर्जी को परेशान कर दिया था। अगला प्रश्न, कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारों वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इनका क्या कारण लगता है? उत्तर है, कपड़े वाले ने, दर्जी ने तथा सितारों वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह छोटा सजीव है। उन्हें लगा कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अगला अभ्यास, किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? पहले ये काम लिखें या नाम लिखने। कपड़ा खरीदने, लकड़ी की कुर्सी बनाने, किताब पर जिल्द चढ़वाने, बाल कटवाने, मोहल्ले की रखवाली करवाने, मिट्टी के दिए और सुराई खरीदने, माँ की घड़ी ठीक करवाने। आओ इसे फिलअप करें। कपड़ा खरीदने, कपड़ा बेचने वाले दुकानदार के पास। लकड़ी की कुर्सी बनाने, बढ़ई के पास। किताब पर जेल चढ़वाने, पुस्तक विक्रेता के पास। बाल कटवाने, नाई के पास जाएंगे। मोहल्ले की रखवाली करवाने के लिए चौकीदार के पास जाएंगे। मिट्टी के दिए और सुराई खरीदने के लिए कुम्हार के पास जाएंगे। माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए घड़ी साज के पास जाएंगे। अगला अभ्यास, एक अनेक। यहाँ पे जो है ना, ये ब्रैकेट में देखो खाली जगह भरनी, फिलअप ये भरने। ये ब्रैकेट में जो है ना एक ही दे रखे हैं, इसको हमने अनेक में लिखना है। इस कमरे में 2 डैश हैं। देखो पहले तो कमरे लिख दिया, उसी से पता लगता है ये एक कमरा नहीं है। फिर यहाँ पे 2 लिख दी, गिनती तो ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे अनेक लिखेंगे। खिड़कियाँ। बुआ समीना के लिए ढेरों डैश लाई। यहाँ कॉपी लिखा है ना, कापियाँ लाई। डैश मैदान में फुटबॉल खेल रही है। लड़की है तो लड़कियाँ। गोविंद तेजी से डैश चढ़ गया था। सीढ़ी लिखी है ना, सीढ़ियाँ। गंदी जगह पर डैश भिनभिनाती रहती है, मक्खियाँ। अगला अभ्यास, तुम्हारी बात। प्रश्न, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं और क्यों? उत्तर, यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़े ना देता, क्योंकि एक चूहे के लिए कपड़े का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अगला प्रश्न, चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हें विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? उत्तर, राजा दिन भर अपनी प्रजा के लाभ और उनकी रक्षा के लिए कैसा प्रबंध के बारे में विचार विमर्श करते होंगे। अगला प्रश्न, तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा और क्यों? उत्तर, मैं राजा बनना पसंद करूंगा क्योंकि मैं लोगों की समस्याओं का हल कर सकूं और लोगों की भलाई भी कर सकूं। अगला अभ्यास, कैसे हो काम। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? बढ़ई, रसोइया, डॉक्टर, कुम्हार, चित्रकार, किसान। बढ़ई को आरी चाहिए और हथौड़ा चाहिए, ये फिलअप करेंगे। रसोइया को कड़छी चाहिए, चिमटा चाहिए। डॉक्टर को थर्मामीटर, दवाइयाँ। कुम्हार को चौक और मिट्टी। चित्रकार को रंग और ब्रश चाहिए। किसान को हल और बैल चाहिए। अगला अभ्यास, दर्जी का र। देखो बड़ी की मात्रा लगी है जा को और यहाँ पे र लगाया हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं। दर्जी शब्द में आर का आवाज़ है, जिसके ऊपर ये देखो ब्रैकेट में लगाया, ऐसे होता है निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे कुछ और शब्द भी लिखो, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो मर्जी, जा के बड़ी की मात्रा के साथ ये र लगाया हुआ, मर्जी।
सर्दी में भी ये रहा है, सर्दी, गर्मी, घर, धर्म, कर्म।